अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी मसालेदार पोटे कलेजी की रेसिपी, जो कि बहुत कम वक्त में मज़ेदार सी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1 किलो पोटा कलेजी, जिनको आपने अच्छी तरह वॉश कर लेना है और बिल्कुल अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेनी है। वो हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन। साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ फ्रेश खुश्क धनिया। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे कवर करके रख देंगे, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो सके। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। जैसे ही ये अपना जो भी इसके अंदर पानी है वो छोड़ेगा, हम इसको तमाम पानी को रिमूव कर देंगे और इनको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे घी, तकरीबन हाफ कप घी शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक अदद तेज़ पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 अदद मोटी इलायची। ये चीज़ें शामिल करने के बाद हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जैसे ही हमारे प्याज का कलर लाइट गोल्डन होना स्टार्ट होगा, हम इसमें शामिल करेंगे पोटे, जिनको हमने अच्छी तरह वॉश करके उनको 2-2 पीसेस में काट लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे और इन्हें भी घी के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, और इन्हें भी हम घी के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे नमक आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। और अब इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। जैसे ही हमारे मसाले अच्छी तरह भून जाएं, हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद टमाटर, जिनको आपने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट करके इसमें शामिल कर देना है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए, ताकि हमारे टमाटर जो अच्छी तरह गल जाएं। जैसे ही हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे, हमें अपने मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेते हैं। यहाँ पे आके हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। जैसे ही हमारा घी सेपरेट होना स्टार्ट होगा, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कलेजी, जिनको हमने 2 से 3 पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करके अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप दही, जिसको फेंट के आपने इसमें शामिल कर देना है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। दही शामिल करने से ये होगा कि आपकी जो पोटे कलेजी की रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और यमी सी बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमारी पोटे कलेजी की रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ गरम मसाला। और अब हम इसको सब्ज़ धनिए और अदरक के साथ गार्निशिंग कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, हमारी मज़ेदार सी पोटे कलेजे की रेसिपी बनके तैयार है।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।